क्वेश्चन देखिए, आज हम टॉपिक में लेकर आए हैं 15वां लेसन जिसका नाम है प्रयक्ता। जिसका नाम क्या है? प्रयक्ता। इससे पहले 14 लेसन तक हम करा दिए। लास्ट लेसन है मैथ का प्रयक्ता, और प्रयक्ता का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। टारगेट का लास्ट ऑब्जेक्टिव लेसन है जो आप हम करवा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इससे पहले 14 लेसन तक करवा चुके हैं, जरूरी पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 50 नंबर की तैयारी इस वीडियो से आप लोग के हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर बढ़िया से देख लीजिएगा। आज हम प्रयक्ता लेकर आए हैं, 15वां लेसन है जिसका नाम है प्रयक्ता, ठीक है। संभावना, इसको संभावना ही बोल सकते हैं। प्रयक्ता को क्या बोलते हैं? संभावना, ठीक है ना स्टूडेंट, संभावना भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूरी कर दीजिएगा, तारा सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के साथ मिल सके, आपको मिलते रहे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, यदि ई कोई घटना हो तो तब पी ई प्लस पी ई का रेकरिंग का मान क्या होगा, यानी डैश का मान क्या होगा। देखिए घटना घटने और नहीं घटने का मान एक होता है, जिसका फार्मूला होता है पी ई प्लस पी ई का रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग। ये दोनों घटना घटने, ई घटना घटने का है प्लस नहीं घटने का बराबर मान क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। जो एक दिया हुआ 1 के बी में स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको पूछा गया है 16-21 में स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बार बार आते रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी घटना की पर्याप्तता नहीं होती। ध्यान रखिए, घटना की पर्याप्तता एक बार समझ लीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। देखिए घटना का पर्याप्तता 0 से लेके 1 के बीच होती है, 1 के बीच होती है। 0 से लेके 1 के बीच, 0 से लेके 1 के बीच घटना की पर्याप्तता होती है। 0 से कम मतलब माइनस में नहीं होती है। 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3 में नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। 0 और 1 के बीच घटना की पर्याप्तता होती है, और 0 से कम मतलब माइनस वाला घटना की पर्याप्तता नहीं होती है, और 1 से ज़्यादा मतलब 2, 3 घटना की पर्याप्तता नहीं होती है। इसमें वही क्वेश्चन कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, किसी घटना की पर्याप्तता नहीं होती है, जो माइनस में रहेगा वो नहीं होती है। हम बोल रहे हैं ना स्टूडेंट, जो माइनस में रहती है वो घटना की पर्याप्तता नहीं होती है। तो 2 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 के सी। 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया हुआ, निश्चित घटना की पर्याप्तता क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन 15, 16, 17, 21, 22 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निश्चित घटना के, जी निश्चित घटना की पर्याप्तता एक होता है, ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिएगा। निश्चित घटना की पर्याप्तता एक होता है। उसी तरह बोलेगा अनिश्चित घटना की पर्याप्तता, क्या बोलेगा? अनिश्चित घटना की पर्याप्तता। जो अनिश्चित घटना का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये दोनों बात याद रखिएगा, निश्चित घटना का मान 1, अनिश्चित घटना का मान 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन 0 था, निश्चित घटना का मान 1, जो 1 दिया हुआ 3 के ए में दिया हुआ स्टूडेंट, ठीक है। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा दिया हुआ, निम्न में से किसी घटना की पर्याप्तता नहीं होती है। अभी हम जैसे बताएं कि माइनस वाला घटना की पर्याप्तता नहीं होती है, और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच होती है। 0 से कम मतलब माइनस वाला घटना नहीं होती है, और 1 से ज़्यादा घटना नहीं होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनस में वाला कौन है? 5, 4 के ये हो जाएगा ए, यानी -5 वाला माइनस में आंसर, यानी घटना नहीं होती है। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा दिया हुआ, किसी घटना की पर्याप्तता नहीं होती। फिर क्या? किसी घटना की पर्याप्तता कौन नहीं होगा? तो डी होगा, क्योंकि माइनस में है, ये घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती है। 5 के डी आंसर, यानी -1। पाँचवा के बाद छठा देखिए, छठा है, एक निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। देखिए आपको, देखिए माइनस में दिख रहा है स्टूडेंट, ये घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती है। बार बार बोल रहे हैं कि जो माइनस में रहेगा वो घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती है स्टूडेंट। जो 6 के बी दिया हुआ। 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की पर्याप्तता। देखिए एक पासा फेंकने, अब पासा मैंने लीडो जानते हैं ना, लीडो, तो ये लीडो को खेलते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और एगो 6 आता है, यानी कि कुल संख्या होता है 6। कुल संख्या क्या होता है? 6। तो कह रहा एक पासा फेंकने पर 3 आने की, पाने की मतलब आने की, है ना स्टूडेंट, 3 के को आवेगा, है ना। तो एक जब पासा फेंकिएगा, एक बार पासा, तो कोई चीज़ एक ही बार ना आवेगा स्टूडेंट। तो कह रहा कि 3 के बार आवेगा, तो 3 एक ही बार ना आवेगा। ध्यान रखिए, इसका पूरा फुल फार्मूला बता रहे हैं निकालने के लिए। पासा या लीडो को उसी तरह से आवेगा, तो कुछ नहीं लगना, एक तो फार्मूला लिखिएगा, घटना घटने के परिणाम, घटना
घटना की परिणाम बटा कुल परिणाम, ये आपको फार्मूला रहेगा। घटना की परिणाम बटा कुल परिणाम, समझ गए स्टूडेंट। यही फार्मूला पर आप सब बना सकते हैं, टोटली बन जाएगा। घटना की परिणाम कुल परिणाम, समझ गए स्टूडेंट। जैसे देखिए 3 की अगर एक लूडो पासा फेंकिएगा तो 3 के बार आवेगा, 1 बार आवेगा। और एक पासा को पूरा देखिएगा तो 6 आता है। पूरा पासा में क्या आता है, 6 अंक आता है। 1 2 3 4 5 6 अंक आता है, तो नीचे 6 लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपको 1/6। जो 1/6 दिया हो 7 के बी में स्टूडेंट। 7 के बाद 8वां देखिए, सब इसी तरह बनाना है। एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या, जैसा ही जस्ट बोले कि एक पासा फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल किया तो क्या आवेगा, 6 गो आवेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कह रहा है एक आभास संख्या पाने की प्रयत्ता, एक आभास संख्या पाने की प्रयत्ता। आभास संख्या जो किसी से नहीं कटे, एक से खाली कटे। उसी तरह आभास संख्या कौन होता है, 2 होता है। फिर कौन होता है, 3 होता है। फिर कौन होता है, 5 होता है। यानी कि कुल के वो परिणाम आया, 3 परिणाम। अभी हम जस्ट बोले और नीचे वाला क्या लिखते हैं, कुल परिणाम। यानी कि 1 2 3 4 5 6 पूरा के गो आते हैं, 6 गो। पासा में के गो संख्या आता है, 6 गो। तो नीचे 6 लिख दें। कटेगा तो 3 दूनी 6 कर देंगे, जो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जो 1/2 कौन है, तो आपको ये है 8वां में कौन है 1/2, तो 8 के ए हो जाएगा स्टूडेंट, 8 के ए हो जाएगा। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां दिया हुआ है, 2 पासों की एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की। देखिए 2 पास आप खेल रहे हैं, लिडो मतलब 2 गो। अगर 2 लिडो खेल रहे हैं तो 2 गो फेंकेंगे तो 2 बार आवेगा। हो सकता है एगो 1 आवे, हो सकता है एगो 4 आवे, हो सकता है एगो 5 आवे, हो सकता है एगो 6 आवे। तो जान रहे हैं स्टूडेंट, तो ये 2 पासों को फेंकने पर कुल 36 परिणाम आता है। कितना आता है, कुल 36 परिणाम आता है। अब 36 परिणाम लिख दें तो लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए पहले तो 1 1 आवेगा, 1 के बाद 1 2 आवेगा, 1 के बाद 1 3 आवेगा, फिर 1 4 आवेगा, फिर 1 5 आवेगा, फिर 1 6 आवेगा, फिर 2 1 आवेगा, फिर 2 2 आवेगा, फिर 2 3 आवेगा, फिर क्या आवेगा 2 4 आवेगा, फिर आपको 2 5 आवेगा, फिर आपको 2 6 आवेगा, फिर आपको 2 7 आवेगा, फिर आपको 2 8 आवेगा, फिर आपको 2 9 आवेगा। सॉरी, 2 7 नहीं होता है, 3 1 होता है। फिर आपको 3 1 के बाद 3 2 होना चाहिए, है ना स्टूडेंट, 3 2 होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 9वां है, 2 पासों के एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक पाने। पहले 2 पासों को फेंका जाता है स्टूडेंट, तो 2 पासों को फेंक देते हैं तो 2 2 बार ना आवेगा अंक। तो कुल परिणाम पहले निकालते हैं। कुल परिणाम यानी 2 पासों को फेंकने पर कुल परिणाम कितना आता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो पहले आप 2 पासों को फेंकेंगे तो होगा 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आवेगा, और फिर इसके बाद 1 6 आवेगा, आ सकता है ना स्टूडेंट। उसके बाद 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, फिर 2 6 आवेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 3 1 आवेगा, 3 2 आवेगा, 3 3 आवेगा, 3 4 आवेगा, 3 5 आवेगा, 3 6 आवेगा ना स्टूडेंट। उसके बाद 4 1 आवेगा, 4 2 आवेगा, 4 3 आवेगा, 4 4 आवेगा, 4 5 आवेगा, 4 6 आवेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 5 1 आवेगा, 5 2 आवेगा, 5 3 आवेगा, 5 4 आवेगा, 5 5 आवेगा, और फिर उसके बाद लास्ट आवेगा 6 6। कितना आवेगा, 6 6 स्टूडेंट। ठीक है, 5 4 है, यानी कि गिनिएगा आप तो कुल परिणाम 36 गो है। पूरा गिनिएगा तो कुल परिणाम क्या गो निकलता है स्टूडेंट, 36 गो। उसी में क्वेश्चन को बढ़िया से एगो समझ लीजिए कि 2 पासों को फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की, यानी दोनों पर 1 आवेगा, वही संख्या आना चाहिए। जैसे देख रहे 1 1, फिर 2 2, फिर आपको कौन संख्या आवेगा, 3 3 आवेगा, समान अंक होना चाहिए। 4 4, फिर आपको 5 5, फिर आपको कौन आ रहा है 6 6, यानी क्या वो संख्या आया 1 2 3 4 5 6 संख्या आया। यानी कि दोनों पर समान संख्या के गो है 6 गो, और कुल संख्या के गो गिनिएगा स्टूडेंट तो 36 गो। यही ना फार्मूला होता है निकालने का प्रयत्ता। ठीक है, 6 6 36 काट देंगे, जो 1/6 आवेगा स्टूडेंट। 1/6 कौन है, 9 के बी। 9 के बाद 10 क्वेश्चन देखिए। 10 दिया, एक सिक्कों को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रयत्ता। देखो एक सिक्का है तो एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आवेगा ना तो टेल आवेगा।
कुल की क्या आवेगा, 2 बार आवेगा, हो सकता है संभावना 2 बार आवेगा। 2 गो संख्या होता है इसमें, एगो हेड एगो टेल, एक सिक्का में होता है ना स्टूडेंट, एक सिक्का में 2 ही एक उछालेंगे एक बार तो हेड आ सकता है या टेल, यानी कुल परिणाम क्या होता है, 2 गो। तो चित पानी की प्रयोगता है, जब एक ऊपर एक सिक्का उछालेंगे तो चित क्या बार आवेगा, हेड को चित बोलते हैं, तो चित एक ही गो ना है स्टूडेंट, और पूरा संख्या क्या गो है, 2 गो, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। ये 1/2 आंसर कौन है सर, 10 के सी हो जाएगा, 10 के सी, 10 के सी। 10 के बाद 11 क्वेश्चन देखिए, 11 दिया हुआ, 2 सिक्के उछालने पर 2 पट पानी की प्रयोगता, 2 पट पानी की प्रयोगता। देखो 2 सिक्का उछालिएगा ना तो हो सकता है हेड हेड आ सकता है एक पर टेल टेल आ सकता है, फिर एच टेल आ सकता है या टेल एच आ सकता है। के गो आवेगा संख्या, 4 गो, के गो का कुल परिणाम आता है 4 गो आता है। ठीक है, तो कह रहा है 2 पट आने की प्रयोगता, क्या कह रहा है, 2 पट पाने की प्रयोगता। तो 2 पट, पट माने हेड, टेल, टेल के गो है, दोनों पर टेल के गो है तो ए गो है, के गो है संख्या, ए गो है, और पूरा के गो है 4 गो, जो 4 पूरा नीचे लिखते हैं जो मतलब कुल परिणाम, तो 1/4 आ जाएगा, जो 1/4 आपको किस में है, तो आपको डी में, 11 के डी में है। 11 के बाद 12 क्वेश्चन चलते हैं। 12 दिया हुआ है, देखिए, बामन पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला गया तो इक्का प्राप्त, इक्का जानते हो कि मुन्ना को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुन्ना, जो मुन्ना बोलते लगता है ए रहता है ना, मुन्ना को ए बोलते हैं, तो इक्का प्राप्त। तब 52 पत्तों में मुन्ना के गो होता है स्टूडेंट, 4 गो होता है, और कुल पत्ता के गो है, 52 गो होता है। तो कुल पत्ता को नीचे लिखते हैं और जो संख्या पूछ रहा है इक्का, तो इक्का ऊपर लिखते हैं। काट दीजिए स्टूडेंट, 13 चौके 52, तो 1/13, तो 1/13 कौन है, 12 के सी हो जाएगा, 12 के सी। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, 13 दिया हुआ, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की संख्या। देखो तस्वीर वाला संख्या देखना, तो तस्वीर वाला संख्या पूछ रहा है स्टूडेंट, तो पत्ता में तो 52 होता है गड्डी में, लेकिन तस्वीर वाला क्या हुआ समझिए, तस्वीर वाला आपको जे कहलाता है यानी गुलाम, और के मतलब बादशाह, ए माने मुन्ना, ये सब तस्वीर वाला पत्ता है, क्या है, तस्वीर वाला पत्ता। और ये तीनों पत्ता 4-4 पत्ता होता है, क्या होता है, 4-4 पत्ता होता है, तो चारों को जोड़ेंगे तो क्या पत्ता हो गया, 12, यानी कि तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होता है, 12 गो, क्या गो होता है, 12 गो, और कुल पत्ता क्या गो होता है, 52 गो, जो नीचे लिखेंगे इसको काट दीजिए, 13 चौके 3 चौके 12 और 13 चौके 52, यानी 3/13, 3/13 हो रहा है स्टूडेंट, जो 3/13 क्या है, 13 के ए हो जाएगा, 13 के ए हो जाएगा। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, 14 दिया हुआ, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। देखिए 8 गो पुरस्कार है, 16 खाली है, यानी कुल पुरस्कार देखिए पूरा जोड़ दीजिएगा, कुल परिणाम मतलब कुल पुरस्कार 8 गो भरा हुआ था यानी पुरस्कार था, 16 खाली था, तो पूरा क्या हो गया 24 गो। तो पूरा वाला कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जो पूछ रहा निकालने के लिए ऊपर लिखें एक पुरस्कार पाने की प्रयोगता, तो पुरस्कार पा रहे हैं तो पुरस्कार की संख्या क्या गो 8 गो, तो 8 ऊपर लिखेंगे, काट दीजिए 8 तिये 24, तो हो जाएगा 1 तिये 1/3, जो 14 के बी दिया हुआ, 14 के बी। 14 के बाद 15 क्वेश्चन देखिए, 15 दिया हुआ, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 20 तक लिखी हुई है, 20 तक लिखी हुई है, ठीक है, उसमें से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की, 5 की एक संख्या है जो 1 से 20 तक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 से 20 तक, तो कह रहा है कि 5 के गुणज माने 5 से कटने वाला कौन सी संख्या है, तो 1 से 20 तक 5 से कटने वाला एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 से कटने वाला, फिर 5 से कटने वाला 15 हो जाएगा, फिर 5 से कटने वाला खुद 20 हो जाएगा। के गो संख्या आया, तो 4 गो, के गो आया 4 गो, और कुल संख्या के गो आया 20 गो, जो कुल संख्या नीचे लिखेंगे स्टूडेंट, और ऊपर वाला 4 आया तो 4 लिखे, 4 5 20, काट दीजिए 1/5 हो जाएगा। ये 1/5 कौन है, 15 के बी है। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए, एक थैले में 8 लाल है, 2 काली है और 5 सफ़ेद गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है स्टूडेंट, तो लाल लिख लीजिए, लाल के गो है 8 गो है, फिर आपको काली है, काली के गो है 2 गो है, और फिर उसके बाद सफ़ेद के गो है, तो सफ़ेद आपको है 5 गेंद, तो उसको कुल गेंद पहले जोड़िए, तो कुल गेंद होगा 15, 8 2 10 5, 15 गेंद, तो एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो उस गेंद के काला ना होने की प्रयोगता, जो स्टूडेंट जैसा बोलोगे वैसे करना है, काला नहीं लेना है, तो काला नहीं ले
तो बच गया कोची लाल और सफ़ेद। तो 8 और 5 13 और पूरा गेंदा के गो है 15, पूरा गेंदा के गो है 15 यानी 13/15। ये 16 के आपको बी हो जाएगा, 16 के बी हो जाएगा स्टूडेंट, 16 के बी। 16 के बाद 17 देखिए क्वेश्चन। 16 के बाद अब 17 से क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। 17 दिया हुआ है, एक थैले में 3 उजले 4 लाल 5 काली गेंद है, यह दृश्य गेंद निकाला जाता है। फिर उसी पूछ रहा है उजला गेंद 3 है, 4 गो लाल गेंद है स्टूडेंट और 5 गो काली है, तो कुल गेंद कितना हो गया, पहले कुल गेंद निकाल लीजिए। कुल गेंद 3 और 4 7, 7 5 12, कुल गेंद क्या हो गया 12 गो। तो पूरा निकलना नीचे निकलना है। उसके बाद न तो निकाले गए न गेंद न काला होना चाहिए, क्या होना चाहिए न काला और न ही क्या होना चाहिए, न काला होना चाहिए और न ही उजला होना चाहिए। नहीं काला होना चाहिए तो काला क्या गो है 5 गो और नहीं उजला होना चाहिए। तो बचा कुछ स्टूडेंट लाल गेंद क्या होना चाहिए, तो लाल के गो है 4 गो। तो 4 ऊपर लिख देंगे, 4 3 12 1/3 हो जाएगा, जो आपको 17 के सी हो जाएगा, 17 के सी। 17 के बाद अब 18 क्वेश्चन देखिए। 18 दिया हुआ है, ये इस पासे जिस पर ABCDEF अंकित है को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त। देखिए ABCD कितना लिखा हुआ, तो ABCDEFG के को लिखा 1 2 3 4 5 6, तो के को लिखा हुआ 6 अंक है, के को है स्टूडेंट 6 अंक, तो 6 लिख दिए कुल परिणाम। उसके बाद ए प्राप्त करने की, तो एक के को है, तो इसमें देख रहे थे ये एक ही को ना स्टूडेंट, तो एक लिख दिए तो हो जाएगा 1/6 स्टूडेंट, जो आपको 18 के ए है। 18 के बाद 19 क्वेश्चन देखिए। 19 दिया हुआ, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रयत्ता। सिक्का उछालेंगे तो एगो हेड आ सकता है, एगो टेल आ सकता है, यानी कुल परिणाम क्या को आ सकता है 2 को आ सकता है। तो कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं स्टूडेंट। और एक सिक्का उछालने पर पट कह रहा था, पट के गो स्टूडेंट, इसमें पट के एक ही गो ना है, तो 1/2 हो जाएगा, जो 1/2 19 के ए है स्टूडेंट। 19 के बाद 20 क्वेश्चन देखिए। 20 दिया हुआ, 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रयत्ता, 2 हेड आने की प्रयत्ता। देखिए स्टूडेंट 3 सिक्का उछालिएगा तो हो सकता है हेड आ सकता है, और फिर एक ठो देखिए 3 सिक्का सही उछाले जाता है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो THH आ सकता है स्टूडेंट। फिर उसके बाद HHT आ सकता है, हो सकता है ना। तो आपको देख रहे हैं इसमें के गो आ रहा है, तो कम से कम 2 गो हेड पूछ रहा है स्टूडेंट, के पूछ रहा है 2 गो हेड पूछ रहा है, तो 2 गो हेड पूछ रहा है। तो आप देखिए तो एक में एक और हो सकता है, तो HTH हमको सिर्फ 2 गो हेड से मतलब है, 2 गो हेड इसमें भी है, 2 गो हेड इसमें भी है, 2 गो हेड इसमें भी 2 गो, और 2 सिक्का उछालने पर 3 सिक्का उछालने पर कुल परिणाम 8 होता है क्वेश्चन, क्या होता है 8 गो। हमको फिर कह रहा है कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो एक बार तीनों पर हेड आ सकता है, एक बार टेल और फिर हेडेड आ सकता है, फिर एक बार हेड टेल आ सकता है, फिर हेज टेल हेड आ सकता है स्टूडेंट, यानी कि 4 गो आ रहा है, और पूरा परिणाम क्या हुआ है 8 गो, तो 4 दूनी 8, जो 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला वीडियो में हम 20 तक सोल्यूशन बता रहे हैं, पहला वीडियो में 20 तक बता रहे हैं स्टूडेंट, दूसरा वीडियो में 21 से सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूरी कर दीजिएगा। थैंक यू।